दीपिका वर्मा जी पटियाला से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सत्संग ने मेरी जिंदगी बदल दी। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है, क्या हमारी वेशभूषा जैसे कपड़े और मेकअप आदि का हमारे भजन या आध्यात्मिक सफर पर कुछ प्रभाव पड़ता है? ज्यादा बनावटीपन करने से शरीर में आसक्ति बढ़ती है। शरीर आसक्ति फिर कामनाओं को बढ़ने के बहुत चांस देते हैं। दूसरे भी देखकर कामना करते हैं और हमारे अंदर भी कामना आती है। उचित श्रृंगार, जैसे आप गृहस्थ में हैं तो उचित पहनावा पहनिए, उचित श्रृंगार कीजिए, क्योंकि आप गृहस्थ में हैं। अब उसमें थोड़ी कि हमारी तरह आप रज लपेट करके ऐसे नहीं, आप उचित श्रृंगार, पर इतना बनावटीपन ना आ जाए कि जिससे दूसरे का मन आकर्षित हो और हमारा मन भी कामनाओं में फंसने लगे। देखो, देह तो हम है नहीं, न तुम स्त्री हो न पुरुष हो। अपने कर्तव्य पालन के लिए स्वांग मिला है। अब जैसा आपका रूप है, आप शीशा से में जैसे देखते हैं ना, अब ज्यादा उसमें बनावटीपन करेंगे तो बार बार देखोगे, वो आसक्ति इसी में बढ़ेगी। और हमारा मानव देह मिला है इससे आसक्ति हटाने के लिए। तो उचित श्रृंगार, जैसे गृहिणी अपने घर में अपने पति आदि के, तो उचित श्रृंगार और सावधानी पूर्वक जीवन यात्रा में कोई गलती ना होने पावे, तो आपकी भक्ति पथ की पुष्टता वाली अंदर भावना आ जाएगी। अच्छा, जैसे बहुत है बाहरी श्रृंगार, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी कामना होती है कि हमारा शरीर सुंदर दिखे, और उस कामना के अंदर फिर कोई न कोई वासना, तृष्णा, स्पृहा, इच्छाएं ये राज्य करती है। फिर हमारा जो मार्ग भक्ति का है वो ढक जाता है। हमारा सात्विक जैसा और हम आपको सच्ची कहते हैं, सुंदरता तो सत्यता में चलने पर मिलती है। आप भजन करो और थोड़ा संयम से रहो, उचित, तो आपके चेहरे पे एक लावण्य आ जाएगा। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीनस रामचंद्र कर काजा। कोई भी हो, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, संयम से चलो और भजन करो, तो आपके चेहरे में वो सुंदरता होगी जो दूसरे के देखने पर निष्कामता बढ़ाएगी, कामना नहीं। देखो ना, संत महात्मा जन जो भगवान में चित्त जोड़े हैं, कौन सा भैया श्रृंगार बाहरी होता है, पर एक दर्शन करने के लिए जाते हैं ना लोग, वयोवृद्ध हैं, कोई बाहरी रूप की बनावट नहीं, पर एक अलौकिक सुख मिलता है। उनके देखने से ऐसा लगता है मैं देखता ही रहूं, उनको देखने से ऐसा लगता है ये अपने हैं, उनके देखने से एक अजीब आह्लाद होता है, आनंद होता है। क्यों? क्योंकि वो सत्य मार्ग में चल रहे हैं, भगवत मार्ग में चल रहे हैं। तो मुझे लगता है जो भगवत मार्ग का पथिक है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, सात्विक वेशभूषा में रहे, क्योंकि वेशभूषा का प्रभाव हमारे चित्त पर पड़ता है। हम जैसे वेशभूषा धारण करेंगे वैसे ही हमारा अहम हो जाता है। हम जैसे बनावटी करेंगे ना, तो उसमें कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, तो वो दूसरों के प्रति भी और अपने प्रति भी ठीक नहीं है। सात्विक वेशभूषा, सात्विक श्रृंगार, आप देखो आपका जैसा स्वभाव है, जैसा स्वरूप है, वैसे बर्ताव करो। भगवान ने तो विधान बना ही दिया है आपके सुख के लिए। अब अगर बाहरी हम कुछ ज्यादा करते हैं तो उसमें हमें फिसलने का डर है, और उसमें कामना बढ़ाने का सामने से भी डर है। तो हमें संसार तो इसी में विचरण करता है। लेकिन आप भक्ति मार्ग में अध्यात्म से पूछ रहे हैं, तो आपने भगवान को जो रूप पसंद आया वो दे दिया आपके कर्म के। अब उसी से हमारा ये स्वरूप थोड़ी है, इसका तो छोड़ना ही है, आज नहीं तो कल छूटेगा। और इसकी गति भी आप लोग जानते क्या होगी नहीं। आप इसको बनावटी क्या ज्यादा करें, बढ़िया सुंदरता लगेगी जब देखो माई सुंदरता की सीमा, राधा 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 रटोगे तो आपके नेत्र सुंदर हो जाएंगे, आपकी वाणी सुंदर हो, आपके विचार सुंदर हो जाएंगे, आपको देखने में अच्छा लगेगा। और वो अच्छा लगना निष्काम होगा, वो गंदी गंदी वृत्ति नहीं पैदा करेगा। अच्छा, बनावट जैसे बाहर की जाती है, तो बाहर की बनावट में अपने अंदर भी अहमता पुष्ट होती है और वो दूसरे के अंदर भी कामना प्रकट करने वाला बनता है। तो जहां पूछा है, ये अध्यात्म मार्ग का यह मंच है, इसलिए हमें लगता है उचित श्रृंगार, जैसे माताओं बहनों के लिए है, तो उचित श्रृंगार अपने धर्म की सीमा के अंतर्गत, फिर मंगल में कोई परेशानी नहीं। हमें दूसरे के दिखाने की भावना नहीं होनी चाहिए। हाँ, उत्तम के बस असमन माही, सपने हुआन पुरुष जगनाही। एक पाणी ग्रहण संस्कार किया और उसी में धर्म पूर्वक चले, और दोनों मिलकर धर्म का आचरण किया, भजन किया,
दोनों भगवान को प्राप्त हो गए। ऐसे गृहस्थ में चला जाता है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। और विरक्त तो संपूर्ण विषयों पर विजय प्राप्त करके भगवान को प्राप्त कर ले। दोनों के लिए भगवत मार्ग है जी।